आइए आज हम पढ़ते हैं भाषा, लिपि, व्याकरण के विषय में। आशा है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आरंभ करते हैं आज का विषय। भाषा। भाषा क्या है? जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने भावों और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। चाहे वो सांकेतिक रूप में हो, चाहे मौखिक रूप में हो, चाहे लिखित रूप में हो। तो अब आगे भाषा के रूप देखते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। बातचीत करना, भाषण देना, लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना, ये सब मौखिक रूप के उदाहरण हैं। लिखित है पत्र लिखना। अब देखिए भाषा के जो दो रूप हैं, मुख्य, मौखिक और लिखित। मौखिक है जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन जिस भाषा को लिखकर हम अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात को समझना, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक होता है, लेकिन लिखित जो रूप है वो शिक्षित वर्ग अपनाता है। भाषा के अन्य रूप हैं मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। मातृभाषा, अपने परिवेश की भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है। राजभाषा, राजकाज या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा, देश के अधिकांश भूभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों हैं। अब देखें लिपि। किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहा गया है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। हमारे भारत में भी लगभग 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, और उन सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है, अपना अपना लिखने का ढंग है। उन्हें लिखने का उनमें तरीका है। देखें, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। उदाहरण है जैसे कि भाषा हिंदी है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी एक भाषा है, उसकी लिपि है रोमन। पंजाबी एक भाषा है, गुरुमुखी, उसकी लिपि है। इसी प्रकार उर्दू एक भाषा है और फारसी उसको लिखने की एक तरीका है, ढंग है, और जो है फारसी। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगी, उर्दू को दाएं से बाएं लिखा जाता है। अभी आपके सामने है कुछ भाषाएं, उनकी लिपि और उनको लिखने का तरीका, किस प्रकार उन्हें लिखा जाता है। हिंदी देवनागरी का आपके सामने उदाहरण है। फिर अंग्रेजी को रोमन में लिखने का। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी है, गुजराती की भी देवनागरी है। उत्तर भारत में लगभग जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उनको अधिकांश को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। बोली, केवल बोल चाल में प्रयोग होने वाला भाषा का आरंभिक रूप क्या कहलाता है? बोली। भाषा के सीमित या संक्षिप्त रूप को भी हम बोली कहते हैं। बोली एक छोटे छोटे प्रदेशों में या राज्यों में और उनके भी छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे कि हरियाणा का जो एक क्षेत्र है, जो राज्य हरियाणा, उसमें हरियाणवी अधिकांश रूप से बोली जाती है। आप देखेंगे हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और हरियाणवी बोली का। अब यहाँ पर हमारे हिंदी में लगभग 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत लगभग 18 बोलियां हैं, जिसमें से कुछ यहाँ आपको दी गई है। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी में मंडयाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। और राजस्थानी में आप देख चुके हैं। अब देखें भाषा और बोली में अंतर। भाषा की अपनी लिपि होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है जो उसे शुद्ध अशुद्ध लिखना हमें सिखाता है। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। भाषा एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली एक छोटे से क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र हम कह सकते हैं में बोली जाती है। भाषा में साहित्य लिखा जाता है, प्रशासन में काम आती है,
और बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। अब देखेंगे व्याकरण। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है और जो हमें शुद्ध अशुद्ध का भी ज्ञान कराता है। जैसे वहाँ पर 4 आदमी जा रहे हैं, ये शुद्ध है, 4 आदमी जा रही हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। इसके पश्चात अब हम अंतिम स्वरूप देखेंगे। विशेष मुख्य बिंदु। भारत में 22 भाषाएं हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आशा है कि आपको भाषा, लिपि, बोली और भाषा के अन्य रूप, व्याकरण से संबंधित जितनी भी जानकारी दी गई है वह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।